बैठिए लाल बिहारी जी, लाल बिहारी जी बैठिए, 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 आप लोग बैठिए। नहीं, लाल बिहारी जी चाहते हो खड़े हो तो आप लोग भी खड़े हो जाएं। नहीं, आप लोग अब बैठ गए, आप लोग भी बैठिए। माननीय नेता सदन, माननीय नेता सदन, सभापति जी, नहीं, और जब नेता सदन को बुला लिया उसके बाद फिर आपके खड़े होने की ये चाहते हैं माननीय औचित्य नहीं है सभापति कोई। जी कि जब इधर से बोला जाए तो ये ना सुने, हल्ला करे, और जब ये चाहते हैं ये बोला जाए तो इधर सुने, तो कैसे होगा? कैसे संभव है? ये कैसे होगा? तो आप अपने लोग, आप सहित आप अपने माननीय सदस्यों को कहिए, जब हम बोल रहे थे तब आप हल्ला कर रहे थे। अब आप माननीय चंदेल जी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने विषय रखा, अगर आपका कोई विषय था पहले उनका विषय पूरा हो जाता, उसके बाद आप विषय रखते। माननीय सभापति जी, फिर वही बात हो गई, फिर वही माननीय बात हो सभापति गई। जी, माननीय सभापति जी, एक तो समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय लाल बिहारी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, हम चाहते हैं आप जीत के आवे, लेकिन आपको डर लग रहा है कि जिस प्रकार से शिक्षकों के पक्ष में हमारी सरकार ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है, उससे आपका राजनीतिक भविष्य जिस क्षेत्र से चुन करके आए। हाँ, टोका टाकी मत करिए, अब टोका टाकी मत करिए। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, माननीय श्री लाल बिहारी जी, जो देखिए मैं तो इस क्षेत्र से चुनाव लड़वाने में जरूर भूमिका में रहा हूं, लेकिन मैं लड़ा नहीं हूं, इसलिए मैं जानता हूं आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जितना शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित जितने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, उन बड़े बड़े कदमों से समाजवादी पार्टी का किला ढह जैसा गया है। इसलिए इस प्रकार की बात, लाल बिहारी जी का इस प्रकार से उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है। इनको नीचे का फीडबैक लगता है कि आने वाला चुनाव बड़ा खतरे की घंटी है, लेकिन कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं, और इस पर बात करके जो भी एक सार्थक निर्णय होगा वो हम सब सरकार में बैठे हुए हैं। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास, और आपका लक्ष्य है कुछ का साथ, कुछ का परिवार का विकास, गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, माफियाओं का विकास। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि माननीय सभापति जी, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, अभी वह तो सूचना है ही, लेकिन जो बकाया कोई विषय है आदरणीय चंदेल जी के द्वारा जो उठाया गया है, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके इसका रास्ता हम लोग निकालेंगे। ठीक है, माननीय त्रिपाठी जी, आप क्या कहना है? तो यह परंपरा रही है कि 105 के ग्राह्यता पर ही सब अपना विचार व्यक्त करते हैं मन में। मेरा यह कहना है कि जैसे राजकीय कर्मचारियों को जो कार्यरत हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन जो सेवानिवृत्त हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसमें जो हुआ माननीय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आप सरकार के प्रति आभारी रहेगा शिक्षक समुदाय, क्योंकि यह मांग 83-84 से चल रही थी, और ये कोई सरकार सब आए, कोई नहीं कह सकता कि हम नहीं आए, लेकिन वह मांग पूरी नहीं हुई। ये जो आपके सेवानिवृत्त एडेड विद्यालय के या वित्तविहीन विद्यालय के जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनको भी राज कर्मचारियों की भांति निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान सरकार कर दे, तो सब वह भी जो पूरा जीवन अपना राष्ट्र निर्माण की भूमिका में लगाया, वो उनके लिए भी एक निश्चितता हो जाएगी कि हमारे भी स्वास्थ्य की सरकार परवाह करती है। और जो बचे हुए हैं सर, चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बचे हैं, मदरसा के साथी बचे हैं, हर चीज जब सबको दिया जा रहा है तो मदरसा और ये
जो रिटायर्ड टीचर मतलब एक कर्मचारी कार्यरत हैं उनको भी दिया जाना चाहिए। यही आपके माध्यम से नेता सदन और मंत्री जी से। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है माननीय त्रिपाठी जी, ठीक है, ठीक है। नेता सदन कह ही रहे हैं कि विचार करेंगे इस पर। नहीं, पर उसमें विचार जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो राज कर्मचारी के सेवानिवृत्त जो भी राज कर्मचारी हैं, वो अभी चिकित्सा सुविधा उनको निःशुल्क प्रदान की गई है सरकार ने, तो शिक्षकों को भी जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है, ठीक है, विचार करेंगे इस पर नेता सदन, विचार करें। हाँ हाँ ठीक है। भैया भाई बात खत्म हो गई ना, लेकिन राज कर्मचारी भी 70 साल का होता है, ढिल्लो जी, उसको मिलता है। माननीय त्रिपाठी जी, बात खत्म हो गई। आपकी बात को कह रहा हूँ जी, तो थोड़ा सा टाइम है उसके लिए। जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जैसे ध्रुव त्रिपाठी जी कह रहे हैं, उन शिक्षकों की मांग भी बहुत है, डिमांड भी बहुत है, हम सबके आगे चुनाव भी है, तो मेरा विनम्रता से विनोद है कि उनको भी जोड़ लिया है। ठीक है, ठीक है। कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। नियम 110, नियम 110 की पहली सूचना है श्री सुरेंद्र चौधरी जितेंद्र सिंह सेंगर, दूसरी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी राम गोपाल अंजान, तीसरी डॉक्टर मान सिंह आशुतोष सिन्हा, चौथी श्री लाल बिहारी यादव जी शाह आलम जी, पांचवी आशुतोष सिन्हा डॉक्टर मान सिंह यादव जी, श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी और अक्षय प्रताप सिंह जी, श्री राज बहादुर सिंह चंदेल डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर आकाश अग्रवाल राज बहादुर सिंह चंदेल जी। आकाश अग्रवाल तो नहीं है, चंदेल जी हैं। श्री मुकेश शर्मा श्री ऋषिपाल सिंह जी हैं, मुकेश शर्मा ऋषिपाल सिंह जी अभी तो थे। श्रीमती वंदना वर्मा संतोष सिंह जी, श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी और डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, श्री हरि सिंह ढिल्लो जी और जयपाल सिंह व्यस्त जी, श्री दिनेश कुमार गोयल जी, विजय बहादुर पाठक जी, श्रीमती रमा निरंजन और श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी और दिनेश कुमार गोयल जी, श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान जी और डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी। इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह और श्री अंगद कुमार सिंह जी, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, श्री रजनीकांत महेश्वरी, श्री अनूप कुमार गुप्ता जी, श्री रतनपाल सिंह जी और सुभाष यदुवंशी जी। ये सभी 20 सूचनाएं सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित करते हैं। हाँ, यह संस्कृत विद्यालय में जो मानदेय के शिक्षक हैं, सरकार तो उनको 5% पर प्रोजेक्ट अलंकार में सम्मिलित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं, सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो मानदेय के शिक्षक हैं, वह जो है उन्हीं के बल पर संस्कृत पाठशालाएं चल रही हैं और पद रिक्त है, उनको पूर्णकालिक कराया जाए। यह इसी नाते इसको मैंने लगाया था कि इस पर जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट हो जाए। चर्चा की मांग किया गया था, इस पर जो उचित हो आप उस पर जो है इनको पूर्णकालिक करने के लिए कोई समुचित निर्देश सरकार को, नेता सदन को देने की कृपा करें। ये शिक्षक बहुत आभारी रहेंगे आपके। ठीक है त्रिपाठी, सरकार को आवश्यक कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई के लिए संदर्भित करते हैं। धन्यवाद। अब देखिए त्रिपाठी जी जो कहते हैं, बिहारी यार त्रिपाठी जी बेनों पर के सुखो नहीं देखो जाता। नियम 111 की सूचनाएं। पहली है श्री पवन कुमार सिंह जी, दूसरी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री ऋषिपाल सिंह जी, श्री आशुतोष सिन्हा जी, श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी। ठीक है वक्तव्य। बाकी सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए 6 सूचनाएं संदर्भित। अब हो गया।
हैं? 6 सूचनाएं ली गई हैं, बाकी बची हैं, हाँ तो उनकी संख्या चाहिए, 6 ही ली जाती हैं। अब पहली कक्षा की पढ़ाई आप उच्च शिक्षा के उसमें क्यों पढ़ते हैं? तो नियम 111 की हो गई सूचना, बस। अब भोजनावकाश के लिए उठ जाए हम लोग, ठीक है, बजाय 2:15 3:30 बजे तक के लिए भोजनावकाश के लिए उठते हैं।